अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आपको हमने जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि नंबर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स मैंने जो है आपको वो समझाए नहीं थे, वो कौन से दो टाइप्स हैं। तो आज हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये ऑलरेडी पहले ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स क्या है। हमारे पास दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो नंबर्स हमारे बहुत है, जैसे नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर्स है। उनसे हटके ये जो है नंबर्स, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ रियल नंबर्स, जिसको हम हकीकी नंबर्स बोलते हैं। हकीकी नंबर क्या है? जो हमारे जिसके साथ आयोटा ना हो, जिसके साथ आयोटा जो है वो हम नहीं लगाए, तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हम रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में हम अल्फाबेटिकल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, उनके साथ भी आयोटा अगर लगा हुआ नहीं है तो उसको बोलेंगे ये हमारे रियल नंबर्स हैं। अभी इमेजिनरी नंबर्स की तरफ हम आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो किसे कहा जाता है, किस कंडीशन में हम जो है नंबर को बोलेंगे ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो जिन नंबरों के साथ आई यूज किया जाए, आई का मकसद, आई की माना है आयोटा, तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आयोटा है, 2 आयोटा है, 3 आयोटा है एंड सो ऑन। तो ऐसे इस टाइप के जो नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। तो ये आई क्या है आपको मैं बताता चलूं। ये आई क्या है? आई फॉर आयोटा है। आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की है वो -1 है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा। तो अब हम आते हैं कि भाई आयोटा की वैल्यू तो है वो √-1, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जिस नंबर पे जितनी पावर होती है वो उतनी टाइम आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आई के ऊपर पावर 2 है, 2 पावर है, तो आई को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो अभी आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1। यहां पे भी हमने आयोटा की वैल्यू पुट की, यहां पे भी हमने आयोटा की वैल्यू पुट की। अब √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब क्या है कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस सेम होते हैं तो उनके पावर हम आपस में ऐड करते हैं। तो √-1 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं थी, इट मींस 1 है यहाँ पे। तो 1 इसका पावर और 1 इसका पावर हमने ऐड किया, तो √-1 पे पावर हो गए 2, √-1 स्क्वायर हो गया। अब अंडर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? 1/2। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 2 होगा तो वो स्क्वायर रूट और 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपस में स्क्वायर रूट की सिंबल और पावर 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1। तो इसी तरीके से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो प्रूव कर दी कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये -1 किस तरीके से आई। अब हम आ जाते हैं आयोटा क्यूब के ऊपर। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा किस तरीके से आई है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो आयोटा क्यूब यहाँ पे हमारा है बराबर माइनस आयोटा के। अब आयोटा क्यूब के ऊपर पावर कितनी है? 3 पावर है। इट मींस आयोटा क्यूब जो है वो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आई मल्टीप्लाई आई। तो आयोटा की वैल्यू √-1, यहाँ पे भी आयोटा की वैल्यू √-1 है, और हमने ये आयोटा जो है एज इट इज सेम का सेम रख दिया है यहाँ पे। तो √-1 और √-1 बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, इनके बेस सेम है, तो इनके पावर हमने आपस में ऐड करी है। एक उसके ऊपर पावर था, एक इसके ऊपर पावर था, ये पावर हमने ऐड किए तो ये 2 पावर हो गए, और पावर 2 और रेडिकल की साइन ये स्क्वायर रूट की आपस में कट हो गए, तो -1 बाकी बचा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 को जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इसका माइनस आयोटा आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 किस तरीके से आई थी, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा कैसे आई। ये मैंने आपको जो है वो प्रूव करके दे दिया है यहाँ पे। एक बात मैं आपको ये भी वादे करता चलो, यहाँ पे समझाता चलो कि अगर बेस आपका नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर इवन है तो उसका जवाब हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर बेस आपका नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर ऑड है तो उसका जवाब ऑलवेज नेगेटिव आएगा।
बेटा उम्मीद है कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जो है कोई भी अगर आपके साथ मुश्किल कोई पेश आएगी तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर।